बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? हम मैच के जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ है उसकी बैटिंग के एनालिसिस के साथ हाजिर हैं। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ दुखी दिल के साथ। आप भी कि पाकिस्तानी फैंस जो हैं आपके दिलों में भी यही कैफियत होंगी कि जीता जिताया मैच जो है उसको दूसरी तरफ लेके चले गए, हार गए मैच को, और बड़ी ही अजीब किस्म की सिचुएशन क्रिएट की है। एक बड़ा अच्छा मैच चल रहा था और बड़ी अच्छी चीज़ें चल रही थी, एकदम से जो है ना बैटिंग लाइन जो है वो कोलैप्स कर गई। इसके थोड़े सा एनालिसिस की तरफ और उन चीज़ों की तरफ थोड़ा थोड़ा आते हैं कि जो पहले 6 ओवर थे दोनों बैटिंग लाइन्स के, ऑस्ट्रेलिया का 35 स्कोर था जबकि पाकिस्तान उसमें 40 था। उसके बाद फिर आगे ऑस्ट्रेलिया जब था उसके जब 100 थे 12.3 ओवर में उसने फर्स्ट 100 किया था, तो पाकिस्तान का उस वक्त 78 स्कोर था, कोई विकेट नहीं गिरी हुई। तो ये चीज़ें चल रही थी। इसी तरीके से फिर अब्दुल्ला शफीक का एक कैच ड्रॉप हुआ था जो कि बाउंड्री के ऊपर था और वो 6 हो गया, और पाकिस्तान का जो पहला 100 था वो बना था 16.4 ओवर्स में। तो इट वाज नॉट बैड स्टार्ट, बहुत अच्छा था, संभल के चल रहे थे, चीज़ें ठीक चल रही थी। लेकिन अचानक से जाके जैसे ही पहली विकेट गिरती है 130 प्लस के ऊपर जाके पहली विकेट गिरती है और उसके बाद जो है ना क्लैप स्टार्ट हो जाती है। अब्दुल्ला शफीक और जो अवाम थे उन्होंने 52 बॉल्स पे 50 अब्दुल्ला शफीक ने किए और इसी तरीके से 53 स्कोर किया था 54 बॉल्स के ऊपर अमाम ने भी। और अमाम का भी कैच जो है वो ड्रॉप हुआ था जो कि कुमिंस ने छोड़ा था 49 के ऊपर। तो ऑस्ट्रेलिया का जो था 18.4 ओवर्स में 146 था जबकि पाकिस्तान का 144 था। इसी तरह आगे कंपैरिजन में लेके चले तो यहाँ आगे जब ऑस्ट्रेलिया का 33.3 या समथिंग कुछ ओवर्स के अंदर 250 स्कोर था, तो पाकिस्तान का स्कोर जो था वो 250 तो नहीं था, उससे कोई 15-20-22 स्कोर कम था, लेकिन 3 विकेट गिर चुके थे उस वक्त। तो जबकि उसके जो है वो कोई विकेट नहीं था गिरी हुई थी। पाकिस्तान का जो स्पेल था जो पॉइंट 10 से 20 ओवर के 20 में जो स्पेल एक आया था वो उसमें स्कोर 72 बने थे, यानी 7 पॉइंट कुछ की एवरेज। तो ये स्टार्ट इन्होंने अच्छा लिया। स्टार्ट में थोड़ा सा ये था कि इसमें जैसे पुराने लेजेंड हैं जो मियांदाद, उनका एक बड़ा अच्छा पुलिया होता था जो अभी भी बैटर कर रहे हैं। अगर चीज़ें देखें तो सिंगल डबल की गेम जो है आप देखेंगे, कोहली 90 प्लस के ऊपर भी आपने जो मैच था बांग्लादेश के साथ जिसमें उसने 100 किया था, तो उसमें देखें आप उससे शॉट्स उस तरीके से नहीं लग रही थी तो वो डबल ले रहा था। तो ये यानी उसको रोटेशन में रखना ये बड़ा ज़रूरी होता है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया गया। एक चौका लगा या छक्का लगा तो उसके बाद उसकी रोटेशन में आ जाना चाहिए। तो इसी तरीके से करके जो मेन चीज़ है वो ये है कि जिसमें बाबर आजम को परफॉर्म करना चाहिए था। एशिया कप से लेकर अभी तक बाबर आजम जो है वो उसका बैट खामोश है। आई हैव नो आइडिया कि क्या स्टेट चल रही हैं पीछे, ये क्या चीज़ें हैं। ये एक बड़ा मैच था, बड़े मैच के अंदर उसको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना था। लाइक जैसे हम अगर बात करते हैं उसकी 92 के वर्ल्ड कप की, तो 92 के वर्ल्ड कप में भी बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि जी 92 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान लास्ट नंबर पे था और ऐसे था और ऐसे था ऐसे था। लेकिन एक बिग डिफरेंस है 92 के वर्ल्ड कप में और आज के वर्ल्ड कप में, वो है कैप्टेंसी का, लीडर का। उस वक्त का जो लीडर था ना उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और थी, वो हारा हुआ लीडर नहीं था, ये हारा हुआ लीडर है। और ये अपनी जो इनकी जो आप ये देखें उस लीडर की देखें कि फाइनल के अंदर किस तरीके से वो टॉस करने के लिए जब गया तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। उससे पहले सेमीफाइनल के अंदर इंजमाम का पेट खराब था तो उसने किस तरीके से उसको उठाया था, और उस अपना जो उसका कंधा था वो कंधे में तकलीफ थी, इंजेक्शन लगवा के, और जनाब फाइनल में जब पाकिस्तान बैटिंग करता है तो 1 डाउन खोदा आ जाता है। तो इस तरह के रिस्क टेकिंग जो एलिमेंट्स होते हैं ये लीडर को बड़ा बनाते हैं, और इसी से लीडर के अंदर क्वालिटीज़ आती हैं जो कि बाबर आजम ने इसमें नहीं पुट इन की। हमारा हीरो है, हम उससे दिल से प्यार करते हैं, लेकिन ये जो गलतियां हैं ना ये हमें दिल बर्दाश्ता है, हम दिल बर्दाश्ता हुए हैं। कल के मैच से इंडिया वाला अभी गाँव भरा नहीं था और ये अच्छा खासा चलते 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 चीज़ों को कहाँ से कहाँ ले गए। फिर
जब ये हार होती है, चीज़ें होती हैं, तो आपको एक एक ज़ख्म, एक एक चीज़ें नज़र आती हैं। फिर हमें वो ओसामा मीर वाला जो बड़ा ही सिंपल और इजी कैच था, जो 10 के स्कोर के ऊपर वार्नर का ड्रॉप किया गया, वो टेस्ट दे रहा है, रात से तकलीफ दे रहा है कि यार ये हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। तो ये मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी। अब इस वक्त अगर उसकी पॉइंट्स टेबल पे देखें तो पॉइंट्स टेबल पे पाकिस्तान 5वें नंबर पे आज, और आज इंग्लैंड का और उनका भी मैच है, क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका का, ये भी एक बड़ा मैच है। तो आप देखें इनमें से क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं। लेकिन पूरे मैच में मुझे कहीं भी पूरे अपने प्लेयर्स के अंदर विनिंग बॉडी लैंग्वेज नहीं लगी, किसी जगह मुशावरत नज़र नहीं आई, किसी तरीके से चीज़ें नहीं आई। आप देखें कि ज़ेम्पा ने जो आउट किए हैं, कैसे क्लासिकल आउट किए हैं, उसने बड़ी मेन विकेट्स निकाली हैं उसने पाकिस्तान की। स्टोनिंग को देखें, उसका बैट इतना अच्छा नहीं चला, या उसने नहीं कहा, लेकिन उसने आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ी है। उसके बाद अगले ओवर के अंदर उसने फिर विकेट निकाली है, और उसके बाद एक कैच उसने बहुत अच्छा पकड़ा। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपकी नज़र आती हैं कि ये आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितनी जान मार रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से जान मुझे नज़र ही नहीं आई, बिल्कुल नज़र नहीं आई उसमें। आप देखिए इतना अच्छा ओपनिंग स्टैंड जब मिला, बाबर आजम को स्टे करना चाहिए, आते साथ ही उसने 2 चौके मारे हैं। हम अक्सर व बेशतर ये कहते हैं, मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ें होती हैं कि कोहली का और इसका देयर इज़ नो मुआवजना। कोहली को देखें, कोहली के पिछले मैच में अगर जाके देखें तो उसके पहले 2 बॉल जो थे वो नो थे। 9 बॉल के ऊपर एक पे उसने चौका मारा, एक पे उसने छक्का मारा, उसके बाद वो रुका ही नहीं है। आप उसकी एवरेज उठा के देख लें, चीज़ें उठा के देख लें, फिर वो नहीं रुका। तो इसी तरीके से स्टार्ट इनको भी मिला था, और इनको जब स्टार्ट मिला था तो उनको उस तरीके से लेके चलनी चाहिए थी। हमारे बॉलर ने बॉल विकेट के अंदर रखी नहीं है, बाहर बॉल कर रहे हैं, तो कौन छोड़ेगा। और उनके बॉलर्स को देख लें, आप किसी को उठा के देख लें, वो जो पेसर था जिसने ओपन किया है, ठीक है, उसको देख लें। उसके बाद आप बाकियों को देख लें, ज़ेम्पा को देखें, ज़ेम्पा ने वो अच्छा, अब जहाँ पे इफ्तिखार आउट हो गया और उसके बाद नवाज की जो विकेट गिरी है, नवाज अब एक बॉल पे आप 6 लगा चुके हो यार, अगली बॉल के ऊपर सिंगल ले लो या कोई चेज कर लो, आखिरी बॉल है उसके पूरे स्पेल की, और आपने जनाब उसको हाथ में दे दी रख के। आप बाहर निकले तो आपको पता ही नहीं चला कि बॉल किधर से किधर चली गई। तो इस तरह की लापरवाहियां जो है ना, ये और गैर जिम्मेदारियां जो है ना, उसने पाकिस्तान को मैच हरवाया है। पाकिस्तान मैच जीता हुआ था। तो नहायत अफसोस के साथ हमारी टीम है, हम इसको बैक भी कर रहे हैं, लेकिन अफसोस ये है कि जी दिल रो रहा है, आंसू नहीं है मगर दिल रो रहा है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अगली अपनी जो रिमेनिंग हैं सीरीज़ के अंदर जो मैचेस हैं उनमें अच्छा परफॉर्म करेगा, और हम दुआगो हैं इसके लिए कि जी एक अच्छी एंड करके पाकिस्तान वापस आए। खुदा हाफिज़।